बढ़ी अगली खबर की ओर, जहां पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को लेकर एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने मेसी बार्सिलोना को छोड़ने का इसमें उदाहरण दिया है। आपको बता दें, मेसी एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी टीम छोड़ दी थी और उसी को बहाना लेकर बाबुल सुप्रियो ने यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारी मन से मेसी ने भी अपनी टीम छोड़ी, वो छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। साथ ही उसी तरह से मुझे भी टीम छोड़नी पड़ी है। लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाले हैं बाबुल सुप्रियो। कुछ ही महीनों पहले तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से टीएमसी विरोधी चेहरा माने जाने वाले बाबुल सुप्रियो ने अब एक खास ही इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि टीएमसी में शामिल होने को लेकर उन्होंने ये बयान जारी किया। और गौरतलब है कि कुछ ही महीने पहले तक ये ममता बनर्जी पर हमला करते नजर आ रहे थे। 2019 में उन्होंने कहा कि विचित्र बयान ममता बनर्जी की यूएसपी है, आप तर्क या संवैधानिक चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सवाल पर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मेसी बार्सिलोना नहीं छोड़ना चाहते थे, वो दुखी मन से चले गए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए रवाना होना पड़ा। उन्होंने चैंपियंस लीग के पहले मैचों में भी पीएसजी के खिलाफ गोल भी किए और अब जब वो पीएसजी के साथ खेल रहे हैं तो क्या आप उन्हें बार्सिलोना के नौ कैंप में होने की उम्मीद करते हैं? ऐसे में बार्सिलोना के खिलाफ वो गोल नहीं करेंगे। और देश की सशस्त्र सेनाओं और भारतीय सेनाओं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अनुमति के साथ अधिसूचना मई 2022 में जारी की जा सकती है। ये जानकारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को 21 सितंबर 2021 को दी गई है। इस संबंधित मामले पर सुनवाई की गई और इस दौरान एक निजी समाचार एजेंसी पर यह खबर जारी की गई है। साथ ही मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए अपने एफिडेविट में कहा कि भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक दत्त द्वारा अपना स्पष्ट और अस्पष्ट स्टैंड रिकॉर्ड में रखती है कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से तीनों सेवाओं में प्रवेश पर विचार किया जाएगा। तुम्हें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स जब्त कर ली गई है। ये ड्रग्स एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने 2 विदेशी नागरिकों से जब्त की है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों विदेशी नागरिक रिश्ते में मां और बेटा बताए जा रहे हैं, तो वहीं मां और बेटा की ये जोड़ी विदेश पर्यटक बनकर मुंबई पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद महिला ने खुलासा किया है कि वो और उसकी बेटी भारत में कैंसर का इलाज कराने के लिए साउथ अफ्रीका से जोहान्सबर्ग से कतर के दोहा होते हुए मुंबई आए हैं। मां और बेटी ने अपने सूटकेस के अंदर से खास कैविटी बनाकर करीब 5 किलो हेरोइन को छुपाया था और काले रंग के पैकेट में ड्रग्स को बड़े ही सावधानी से छुपाया गया था। इसके बाद मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4.953 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम सूत्रों के मुताबिक इन मां बेटी को ड्रग्स तस्करी करने के लिए ड्रग माफिया रैकेट द्वारा लालच दिया गया था और ये उनकी एक यात्रा के लिए 5000 अमेरिकी डॉलर देने का भी वादा किया गया था। दोनों ही यात्रियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में अब पेश किया जाएगा और कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। इसी बीच कस्टम इंटेलिजेंस विंग अब इस बात का पता लगाने में जुटा है कि भारत में ड्रग की यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी और कब से ड्रग्स का यह खेल चल रहा है। साथ ही इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है।